नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज बॉक्स में। मैं हूं गौरव। रामन सागर के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भाजपा में हुए शामिल। आज भाजपा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने बीजेपी का दामन थामा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने से दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम कोई एक नारा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, जबकि ये तो एक आदर्श है, एक संस्कार है, एक जीवन है जिसको हम जीते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होते, ये सभी तो संप्रदाय हैं, जबकि समय, काल, परिस्थिति के अनुसार किया गया कर्तव्य ही उसका धर्म होता है। मेरा मानना यह है कि हर काम का, हर बात का एक समय निर्धारित होता है और वो निर्धारण वो करता है। आपके प्रश्न का पूरा उत्तर यही है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां इस तरह से बनती हैं जिसे हम कहते हैं कि काल, समय और परिस्थिति, उसके अनुसार जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है उसी को उस व्यक्ति का धर्म कहा जाता है। धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता, ये संप्रदाय हैं। धर्म वही होता है कि इस समय, इस काल परिस्थिति समय में हमारा क्या कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था। मैं सॉरी, मैं जो कह रहा हूं सर दिल से कह रहा हूं बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, जब से तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहां राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहां पर, बीइंग एन एक्टर, मैंने रामायण की, उसमें जो पारिवारिक एक तरह से योगदान होता है उस क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान होता है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन था वो मेरे से हो गया है। मैंने नहीं किया है, कराया तो उसने था, पर मेरे से हो गया है वो। अब जो राष्ट्र सेवा की बात है या राष्ट्र निर्माण की बात है, उसमें जो मैं जरूर अपना जो बिट है मेरा कंट्रीब्यूशन का, वो मैं जरूर देना चाहूंगा। उसके लिए वी नीड ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे खड़े होकर यदि हम कोई बात कहें तो वो सुनी तो जाएगी फिर हमारे से। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म इस समय है वो सबसे अच्छा यही प्लेटफॉर्म है जहां मैं बैठा हूं। तो ये हुई बीजेपी की बात। दूसरा जो एक ट्रिगर पॉइंट बना मेरे लिए, वो जैसे अरुण सिंह जी ने अभी कहा, ममता जी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी हो गई। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार है। हालांकि भाजपा का कहना है कि अरुण गोविल पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे केवल पार्टी की तरफ से चुनाव का प्रचार करेंगे। आगामी 5 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर अरुण गोविल का भाजपा में शामिल होना कितना फलदायक हो सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए आप भारत न्यूज़ बॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।